छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं होगे ना सर, राइज कैसे करोगे, उठोगे कैसे? आप डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बनिए सर, आप गांधी बनिए सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में इन्ना दीन इंदल्लाह अल इस्लाम। ये मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सीखा। जो दुनिया में पहली चीज समझने वाली है वो यही है। जिसको दुनिया में यह समझ में नहीं आया कि धर्म एक है, वो कुछ ना कर पाएगा सर। सबसे बड़ी चीज यही है, या तो वो मानता हो कि वह वो धर्म को मानता ही ना हो। जो दुनिया में पहली चीज समझने वाली है वो यही है। अनपढ़ लोगों को समझ में आया सर। अनपढ़ लोग कहते हैं ना स्कूल भेजो लड़का बड़ा विद्वान बनेगा। रामकृष्ण परमहंस, जितने धर्म हैं उनके समय तक ज्ञात थे, और उन धर्मों ने जो रास्ते, इस्लाम ने जो रास्ता बताया, क्रिश्चियनिटी ने जो रास्ता बताया, सिखिज्म ने जो रास्ता बताया, हिंदुइज्म ने जो रास्ता बताया है ट्रांसफॉर्मेशन का, उन्होंने सबका प्रयोग किया। और फाइनली उन्होंने ये बात कही कि सारे धर्म समान है और सारे धर्म की जो मंजिल है वो एक है, मुक्ति। किससे? इंद्रियों से। और फिर उनके शिष्य ने एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन किया रिलीजन का, वेदांत। विवेकानंद तो पढ़ना चाहिए सर, मैं ऐसा मानता हूं कि सबको पढ़ना चाहिए। जब तक आप छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं होगे ना सर, राइज कैसे करोगे, उठोगे कैसे? एक जो रैशनल आदमी होता है, रैशनल, ये तो मैं देखता हूं सर। जैसे मैं कभी हिंदू की रीति की बुराई कर दूंगा तो 50 गाली खा जाऊंगा। अगर मैं किसी मुस्लिम की रीति की बुराई कर दूंगा तो 150 गाली खा जाएंगे। अगर सिर्फ प्रहार ही कर देंगे, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा अभी रिसेंटली कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं पैलेस्टीन के साथ खड़ा हूं, मैंने कहा सर बिल्कुल खड़ा होना चाहिए आपको एकदम, लेकिन वो चाइनीज मुसलमानों के साथ कौन खड़ा होगा सर, जो पीट रहा है चाइना उनको? वो तातर मुसलमान यूक्रेन। आप इतने बड़े आलिम आदमी है सर, आप सबके साथ खड़े होइए। आप किसी एक के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? सबके साथ होइए सर। जो जहां शोषित है, आप ज्योतिबा फूले बनिए सर, आप डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बनिए सर, आप गांधी बनिए सर। जो भी शोषित है आप उसके साथ खड़े होइए। आप कहिए कि जो भी शोषित है, अगर कश्मीर का आदमी परेशान है तो मैं उसके साथ भी खड़ा हूं, अगर नक्सलाइट परेशान है तो मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। जो भी परेशान है मैं उसका मजहब नहीं देखूंगा, क्योंकि आप इतने बड़े पद पे हैं सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग आपकी शब्दों पर भरोसा करते हैं। भाई जाकिर नाइक इतने बड़े आलिम आदमी हैं, मलेशिया में है, ठीक है, उनको वहीं से अपना संदेश भेजना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि देश संकट में है। हम मानते हैं कि आप वाकई में इस समाज, इस देश के बारे में सोचते हैं। मजहब व्यक्तिगत चीज है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग, नेशन इज कलेक्टिव थिंग। हम सब हिंदू नहीं हैं, हम सब मुसलमान नहीं हैं, हम सब ईसाई नहीं हैं, हम सब सिख नहीं हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने से किसी के मजहब पर कोई खतरा नहीं। किसी को लगता हो कि हिंदुस्तानी होने से किसी के मजहब पर खतरा है, हमसे मिलाइए। मुझे नहीं लड़ना चुनाव कहीं से, ना मुझे राजनीति करनी, ना मुझे हिंदुओं से मतलब है, ना मुझे मुसलमानों से मतलब है। मुझे मतलब है इस मुल्क से, इस देश से, यहां के लोगों से। इनोसेंट लोग हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ये, तो आप पढ़े लिखे, आप समझाइए। बड़ा बड़ा चंदन लगाएं, दाढ़ी बढ़ाएं और पोस्ट पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मैं लिख देता
हूं, एक मियां है जिससे मैं नाराज रहता हूं दुनिया, बाकी मैं किसी से नाराज नहीं रहता। डॉक्टर जाकिर नाइक से मैं बहुत नाराज रहता हूं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मंदिर निर्माण का मुद्दा उठा की सरकार, पाकिस्तानी सरकार कुछ पैसा दे रही थी मंदिर निर्माण के लिए, तो वहां के मौलानाओं ने फतवा जारी किया, तो जाकिर नाइक ने भी कहा, आप डालिएगा यूट्यूब पे मिलेगा आपको, अभी रिसेंट उनका वीडियो है कि मुसलमान मंदिर निर्माण का पैसा नहीं दे सकता। अरे चाचा, तुमको आज भी मंदिर मस्जिद अलग अलग घर दिखाई पड़ते हैं इतना पढ़ने के बाद, इतना आलिम होने के बाद? वो मेरा रिजवान कसाई अगर वो ये बात बोले मैं उसे माफ कर दूं, तो लाखों लोग तुम्हें सुनते हैं, लाखों लोग तुमको पढ़ते हैं, तुम इस तरह की बातें करते हो। और मंदिर मुसलमान के पैसे से नहीं बनेगा तो काफिरों के पैसे से बनेगा। नुसरत फतेह अली खान की गजल नहीं सुनी? मंदिर मस्जिद ये मैखाने हैं, ध्यान के सेंटर हैं, कोई ये माने कोई वो माने, सब तेरे ही हैं यहां दीवाने, कोई ये माने कोई वो माने, और तुम भारत के दुश्मन हो। हर वो आदमी जो इस एकता को तोड़ने की बात करता है, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं हिंदुत्व और इस्लाम का सहयोग मात्र ही इस देश की आशा है। ये एनसीईआरटी सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत पेज नंबर 181 179 सॉरी, सेकंड लाइन,